अरे सुषमा जी, हम सेट पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। आपके कथनानुसार इंग्लिश हिंदी दोनों में है। अब ना इंग्लिश वालों की समस्या होगी ना हिंदी वालों की। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि 50 क्वेश्चन पेपर 1 थे तो हम सोशोलॉजी केवल सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं। चूज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इन ऑर्डर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि बढ़ती जटिलता के क्रम में निम्नलिखित का सही क्रम चुनें। तो कहने मतलब है हमारी दुनिया में सबसे पहले किस तरह हमारा समाज का विकास हुआ। तो वहीं से सबसे पहले हंटिंग, फिर पेस्टोरल, फिर एग्रेरियन, फिर इंडस्ट्रियल, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल। मतलब शिकारी है, फिर देहाती बने शिकारी से, फिर कृषि करना शुरू किए, फिर औद्योगिक समाज है, फिर उसके बाद जो चल रहा है उत्तर औद्योगिक समाज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। राइट, बी इज राइट। नेक्स्ट है सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना। दिस डिफिनेशन वाज गिवन बाय। कह रहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। इस परिभाषा को किसने दिया? तो लेस्टर एफ वार्ड ने दिया है। ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है व्हिच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू फंक्शनलिज्म। कह रहा है नव प्राकारवाद या नव प्राकारात्मकता की विशेषता कौन सी नहीं है? यूनिडायमेंशनल सोशोलॉजी, एक्शन इज अल्टरनेटिव, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शनलिज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। ए बी सी डी तीनों तीनों हमारे नव प्राकारवाद के बारे में बताते हैं, जबकि यूनिडायमेंशनल सोशोलॉजी ये नव प्राकारवाद की विशेषता नहीं है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। reflexively accountable is the central viewpoint of which approach? Phenomenology, structural functional approach, ethnomethodology, conflict। तो हमारा रेफ्लेक्सिव अकाउंटेबल है गारफिंकल का, तो एथनोमेथोडोलॉजी से ही रिलेट करेगा, ना कि फिनोमेनोलॉजी, ना कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल, ना कि कॉन्फ्लिक्ट। ये तीनों अलग अलग स्कूल से हैं। नेक्स्ट है हिंदी में एक है प्रतिबद्ध तरीके से उत्तरदायी किस उपागम केंद्रीय दृष्टिकोण है? तो निर्यात कार्य प्रणाली का। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स हैज रिटन द बुक। कार्ल मार्क्स की कौन सी बुक है? द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, कॉन्फ्लिक्ट एंड द वेब ऑफ ग्रुप एफिलिएशन, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास। इसमें कोजर की है, डेरनडार्फ की है। बी वाला आप ढूंढिए किसकी है, कॉन्फ्लिक्ट एंड द वेब ऑफ ग्रुप एफिलिएशन। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस मार्क्स से है ये। ठीक, तो एक कमेंट जरूर करिएगा अगर आप ढूंढ लेंगे तो, नहीं तो हम तो करेंगे। सोरोकिन, डेरेनडार्फ, स्पेंसर, दुर्खीम। इसको मैच करना है। स्ट्रक्चरल फंक्शन, साइक्लिकल, डायलेक्टिकल, इवोल्यूशनरी। सोरोकिन हमारे साइक्लिकल हैं, चक्रीय हैं। डेरेनडार्फ हमारे डायलेक्टिकल हैं। स्पेंसर हमारे इवोल्यूशनरी हैं। दुर्खीम हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शन। हिंदी में कहें सोरोकिन, डेरेनडार्फ, दुर्खीम संरचनात्मक, कार्यात्मक, चक्रीय, द्वंद्वात्मक, विकासवादी। तो सोरोकिन चक्रीय आएंगे, डेरेनडार्फ हमारे द्वंद्वात्मक आएंगे के संघर्षवादी से हैं। स्पेंसर हमारे विकासवादी आएंगे। दुर्खीम हमारे संरचनात्मक, कार्यात्मक। मतलब ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट, which approach is applied by A.R. Desai in his study of Indian nationalism। मतलब A.R. देसाई ने अपने भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन में कौन सा दृष्टिकोण लागू किया है? मार्क्सिस्ट अप्रोच, स्ट्रक्चरलिस्ट, फंक्शनल अप्रोच, इंडोलॉजिकल टेक्सुअल अप्रोच, नन ऑफ दीज। देसाई गुजरात से बिलोंग करते हैं तो मार्क्सवादी थे। देसाई हो गए, डी.पी. मुखर्जी हो गए, रामकृष्ण मुखर्जी हो गए, ये सब मार्क्सवादी हैं। तो ए इज राइट। नेक्स्ट, the process of altering one's behavior pattern and in the process of inculcating new social values and behavior pattern is called। कह रहा है कि किसी के व्यवहार के पैटर्न को बदलने की प्रक्रिया और नए सामाजिक मूल्यों और व्यवहार के पैटर्न को आत्मसात करने की प्रक्रिया को हम रीसोशलाइजेशन कहते हैं, पुनः समाजीकरण। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है नए मूल्यों के सीखना, नए समाजों में जाकर अपने आप को ढालने तरीके को सीखना, या नई परिपाटी सीखना। रीसोशलाइजेशन मतलब पूर्ण रूप से अपने आप को समाजीकरण करना। राइट, एसिमिलेशन भी नहीं होगा, कंसेशन नहीं होगा, केवल और रीसोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण ही राइट होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ ट्रोवियन आइलैंडर्स मेलिनोव्स्की हैज यूज्ड व्हिच मेथड। ट्रोवियन द्वीपवासियों के अध्ययन के दौरान मेलिनोव्स्की ने किस पद्धति का प्रयोग किया? तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करते हैं, प्रतिभागी अवलोकन। और बात करें सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो लिंडमैन ने शुरू किया था। तो लेकिन यहाँ पर
हमारे ट्रोबियान आइलैंडर की बात होगी तो पार्टिसिपेंट किए थे, प्रतिभागी, ना कि गैर प्रतिभागी। अर्ध प्रतिभागी ऐसा भी है। प्रतिभागी मतलब है कि जिसका आप अवलोकन कर रहे हैं उसके बीच जा करके प्रतिभाग करें, उसे हम कहते हैं प्रतिभागी अवलोकन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, व्हेन ए पर्सन अडॉप्ट अ रोल आफ्टर मच थिंकिंग, ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन, दैट इज कॉल्ड। जब कोई व्यक्ति बहुत सोच विचार प्रशिक्षण और तैयारी के बाद किसी भूमिका को अपनाता है तो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं रोल एम्ब्रेसिंग, भूमिका को अपनाना। हिंदी में तो समझ में आ जा रहा होगा, अगर इंग्लिश वाला देखें तो एम्ब्रेसिंग मतलब अपनाना ही होता है, राइट। तो यहाँ पर टेकिंग, रिवर्सल, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, लेना बदलना भूमिका, जटिल भूमिका नहीं होगा, केवल भूमिका को अपनाना। नेक्स्ट है व्हाट डज एनोमी मीन टू मर्टन वर्क, मर्टन के कार्य में एनोमी का क्या अर्थ है? तो सोशल स्ट्रेन ही है, ना कि फॉर्मलेसनेस, मीनिंगलेसनेस, सोशल एडाप्टेशन, एडाप्टेशन तो होगा नहीं इन्होंने में। तो केवल केवल सामाजिक तनाव है, ठीक। जो आप CIRR पढ़े हैं इनके पाँचों वही। नेक्स्ट है व्हिच सिस्टम रोज फॉर टेकिंग केयर ऑफ वर्किंग वुमेन चिल्ड्रन इन वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब पश्चिम देशों में कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए कौन सी प्रणाली का उदय हुआ? तो फैमिली डे केयर, जो कि अब यहाँ पर भी आ रहा है अपने उत्तर भारत में भी। मेट्रोमोनिक फैमिली या स्टेम फैमिली या मिस गोयन, ये स्टेम फैमिली नहीं होगी ना मेट्रोमोनिक फैमिली होगी, केवल केवल फैमिली डे केयर होगा। वैसे महिलाओं के बच्चों की देखभाल करना केयर से बाई कॉमन सेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग फॉलो द मैट्रिलिनियल फैमिली सिस्टम, मातृ सत्तात्मक परिवार प्रणाली का पालन करता है? नायर समुदाय, भील समुदाय, कादर समुदाय, मुस्लिम समुदाय। मातृ सत्तात्मक यहाँ पर हमारा केवल और केवल नायर है, मेघालय में देखें तो खासी है, केरल में देखें तो खासी है, और ऐसे हैं कादर, भील, मुसलमान, ये सब सत्तात्मक है। नेक्स्ट मुसलमान है भी नहीं ट्राइब। नेक्स्ट है द सिचुएशन व्हिच अ पर्सन इज फेस्ड विद डिमांड फ्रॉम टू और मोर रोल दैट डू नॉट मैच इज कॉल्ड रोल कॉन्फ्लिक्ट, करेक्ट। Role conflict is not common in traditional society where each person play a limited number of role। कह रहा है कि वह स्थिति जिसमें एक व्यक्ति का दो या दो से अधिक भूमिकाओं की मांगों का सामना करना पड़ता है जो मेल नहीं खाती है। जैसे किसी कोई माँ है तो उसे अपने बच्चों को देखना है, और टीचर है तो पढ़ाने भी जाना है, तो दो भूमिकाएं एक साथ आ जा रही हैं तो वहाँ पर भूमिका संघर्ष हो जाए, क्योंकि 9 बजे पढ़ाने भी जाना है, 9 बजे तक बच्चों को, 9 बजे के बाद भी बच्चों को देखना है, तो समस्या है। और दूसरा है पारंपरिक समाजों में भूमिका संघर्ष आम नहीं है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सीमित संख्या में भूमिका निभाता है, राइट। जैसे पारंपरिक मतलब है जैसे गाँव में या जो प्रचलन चला आ रहा है कि माताएं हाउस वाइफ होंगी, पिता कमाएंगे, तो अगर हाउस वाइफ होते होते कमाने वो लगे भी तो समस्या हो जाएगी। दोनों दोनों सही हैं, बट व्याख्या दोनों अलग अलग कर रहे हैं अलग चीज़ की, ठीक। तो इसकी सही व्याख्या ए वाले की आर नहीं कर रहा है, तो डी इज राइट। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खासी एंड ट्राइब मेनली लिव, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से निवास कहाँ करते हैं? तो ये मेघालय ही बताए, गारो भी और खासी भी दोनों के दोनों मातृसत्तात्मक भी हैं और मेघालय में पाई जाती हैं, ठीक। अब केवल खासी होता तो हम केरला जा सकते थे, गारो आ गए इसलिए हम मेघालय जा रहे हैं। नेक्स्ट which state of India has been considered as a cultural borrowed and cultural coordination area according to इरावती कर्वे? इरावती कर्वे के अनुसार भारत के किस राज्य को सांस्कृतिक उदाहरण सांस्कृतिक समन्वय का क्षेत्र माना गया है? तो इरावती कर्वे पहले पुणे महाराष्ट्र में ज़्यादा काम किए हैं, और बाकी बर्मा के हैं, म्यांमार के। तो तमिलनाडु, असम, उड़ीसा से उनका कोई लेना देना नहीं जाता, केवल महाराष्ट्र ही राइट होगा। नेक्स्ट बाई व्हिच डिसिप्लिन फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज डेवलप्ड, किस विधा द्वारा परिघटना संबंधी दृष्टिकोण विकसित किया जाता है? तत्व विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, धर्म। तो तत्व ज्ञान है, फिलॉसफी है। नेक्स्ट है हु पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट प्राइमरी ग्रुप इन सोशल साइंस, कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में प्राथमिक समूह की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? तो जग जाहिर है CH कोले ही है। प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप के लिए फोक बेज सुनर का है, बुक भी है इन्हीं की।
कॉन्सेप्ट भी सबने। नेक्स्ट है व्हिच ईगो आपको पेज टू रोल विद इनकम्पेटेबल रोल ऑब्लिगेशन इज नोन है। जब ही ऊपर पड़े मर्डर का रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी वही है जब अहंकार, ये अहंकार कह रहा है। ईगो का मतलब अहंकार, असंगत भूमिका दायित्व के साथ दो भूमिकाओं में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भूमिका संघर्ष कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है